सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। तो इंडिया में सोने ने बना ली है एक नई ऊंचाई। 1,21,000 का रिकॉर्ड और चांदी भी 1,51,000 के रिकॉर्ड पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सोनी और आप देख रहे हैं नॉलेज बर्ग। आज हम डिस्कस करेंगे बढ़ते हुए सोने और चांदी के दाम, क्यों है इतनी ऊंचाई, क्या है इनके पीछे कारण और इसका क्या होगा इफेक्ट। चलो आओ आज देखते हैं। पहले ये चीज समझेंगे कि किसी भी चीज के दाम ऊपर नीचे होते क्या है। ये पूरा खेल होता है सप्लाई और डिमांड का। जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, उसका प्राइस होगा कम। जिस चीज की सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, उसके होगा प्राइस ज्यादा। तो अब आने वाले समय में या जो पावर शिफ्ट हो रहा है वर्ल्ड वाइज, ग्लोबल वाइज, उसकी वजह से सोना के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, गोल्ड के दाम। तो आज हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या क्या रीजन है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सोने का दाम कितना पहुंच गया है। सितंबर के टाइम पर यह पहुंच चुका है 1,21,100 रुपए के नए हाइक में। ये एमसीएक्स का रेट है। और 1,51,000 पर केजी चांदी पहुंच गई है। इसके पीछे क्या क्या कारण है और क्यों इतनी डिमांड बढ़ रही है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि सोना और चांदी क्यों है इतना सोना सोना। पहले हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सोने के रेट को इतना ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। सोने का रेट किसी एक स्थानीय स्थान पर या स्थानीय कारणों पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि बहुत सारे वैश्विक फैक्टर ऐसे होते हैं जिससे सोने का भाव ऊपर नीचे होता है। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे ग्लोबल रीजन। ग्लोबल है ना, वैश्विक कारण जिसकी वजह से सोने का रेट ऊपर उठता है। पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब कहीं किसी दो देशों के बीच खींचातानी हो रही है, ग्लोबल अनसर्टिनिटी बनी हुई है। जब युद्ध होता है तो इकोनॉमी गिरती है, इकोनॉमी में महंगाई आती है, महंगाई के कारण वहां की करेंसी ड्रॉप होती है। तो जब भी दुनिया में कहीं भी युद्ध या अनसर्टिनिटी का माहौल होता है तो करेंसी के प्राइस अक्सर फ्लक्चुएट करते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए लोग क्या करते हैं, गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। इसलिए जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, इनकी लोकल करेंसीज में फ्लक्चुएशन होता है। लोकल करेंसी किसके बेस पे फ्लक्चुएट करती है, डॉलर के रिस्पेक्ट में। तो यदि डॉलर भी कमजोर होगा तो क्या होगा, डिमांड किस चीज की बढ़ेगी, पुराने जमाने में सोने में, क्योंकि सोना हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। दूसरा है ग्लोबल अनसर्टिनिटी। ग्लोबल अनसर्टिनिटी जैसे बताया, यदि युद्ध होते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रिसेशन आता है। रिसेशन यानी मार्केट में मंदी आ जाती है। जब महंगाई होगी, लोगों के जेब में पैसा कम होगा। लोगों के जेब में पैसा कम होगा, पैसा कम खर्च करेंगे, पैसा कम खर्च करेंगे तो फैक्ट्रियां कम बनाएंगी, फैक्ट्रियां कम बनाएंगी तो अपनी लेबर को कम करेंगी, लेबर कम करेंगी तो लेबर के जेब से भी पैसा कम, लेबर के जेब में पैसा कम आएगा तो वो खर्च कम करेंगी। तो ये एक सर्कल बन जाता है जिससे एक मंदी आने लगती है और ये ग्लोबली होने लगता है फिर, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। अब कोई भी एक देश अछूता नहीं रहता। यदि किसी एक देश में युद्ध चल रहा है तो इसका असर सिर्फ उस देश में नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। फिर आता है स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ। आपने देखा होगा अमेरिका की जीडीपी गिर रही है, जर्मनी की जीडीपी गिर रही है, जापान की जीडीपी गिर रही है, या गिर भी नहीं रही है तो स्टेबल है, कोई खास ग्रोथ नहीं है। उसका रीजन क्या है, पहले कोरोना आया, उसके बाद कोरोना के बाद से क्या हुआ, मार्केट में गवर्नमेंट ने इतना पैसा डाला कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण ग्रोथ रुक सी गई है। फिर बैंक फेलियर्स, आपने सुना होगा अभी चाइना का एक ग्रीन बैंक करके था, वो फेल हो गया था। उसने रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट दे दी थी। तो और इंडिया में भी कुछ बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया और आईसीआईसीआई बैंक के फ्रॉड। तो इन बैंकिंग सिस्टम्स के फेलियर में क्या होता है, करेंसी में डेप्रिशिएशन आता है। करेंसी में डेप्रिशिएशन आएगा, मार्केट में डेप्रिशिएशन आएगा तो इंसान कोई सेफ जगह देखेगा इन्वेस्ट करने के लिए, और वो सेफ जगह कहाँ मिलती है, गोल्ड के पास। इसलिए इंसान जब भी मार्केट में मंदी आएगी तो हमेशा गोल्ड की तरफ जाता है। फिर आता है इन्फ्लेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशंस। वही बताया कि जब भी महंगाई बढ़ेगी तो मार्केट डाउन जाएगा, मार्केट डाउन के काउंटर करने के लिए लोग गोल्ड खरीदेंगे। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया का आरबीआई, चाइना, इंडिया, टर्की, रशिया, कजाकिस्तान, सब के सब गोल्ड खरीदने में झुके पड़े हैं। क्यों, क्योंकि इनको डी डॉलराइजेशन करना है। अमेरिका क्या करता है, अभी सब देश ट्रेड करते हैं डॉलर के टर्म्स में,
कुछ सामान लिया तो वो डॉलर के रूप में पेमेंट करते हैं। तो अमेरिका ने अभी रशिया यूक्रेन युद्ध में क्या हुआ, डॉलर को एज ए वेपन यूज किया। उसने रशिया का सारा फंड जो डॉलर में था उसको सीज कर दिया। तो लोग क्या कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं देश। तो उसके लिए अब डी डॉलराइजेशन, तो डॉलर को वो गोल्ड में कन्वर्ट करके अपने रिजर्व बैंक में रख रहे हैं। जैसे चाइना, चाइना आप देख रहे हैं नवंबर 2022 से अभी तक 300 टन से भी ज्यादा सोना खरीद चुका है और उसका रिजर्व 2100 टन तक पहुंच गया है। ये 2025 की कहानी तक की बता रहा हूं, 2025 तक चाइना के पास 2100 टन ऑफ गोल्ड है। सबसे ज्यादा है अमेरिका के पास, अमेरिका के पास है 8000 टन, लगभग लगभग 8800 के आसपास अमेरिका के पास है। फिर जर्मनी के पास है 6000 के आसपास, फिर चाइना के बाद आता है यूके, नहीं जर्मनी के बाद आता है यूके, यूके के बाद आता है चाइना, और चाइना के बाद आता है इंडिया। इंडिया के टाइम पे, आज के टाइम में 800 टन के आसपास गोल्ड है। ये 800 टन के आसपास गोल्ड है जो अभी फ्रेश बाइंग है। इसके बाद टर्की, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कुल मिला के जितने भी देशों की दुश्मनी अमेरिका से चल रही है वो सब गोल्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके रिजर्व बैंक रिजर्व डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। इसकी वजह से डिमांड गोल्ड की एकदम से पीक कर गई है, और जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई लिमिटेड होती है गोल्ड की, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब आगे देखेंगे स्थानीय कारण, जो इंडिया, जिसके कारण इंडिया में वर्ल्ड की अपेक्षा इंडिया में गोल्ड ज्यादा महंगा हुआ है। तो वर्ल्ड की अपेक्षा इंडिया में क्यों महंगा हुआ है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे स्थानीय कारणों की। ऐसे कौन से भारत के फैक्टर हैं जिनकी वजह से विश्व की अपेक्षा भारत में ज्यादा गोल्ड के प्राइस हाइक हो रहे हैं। पहला कारण है इंडियाज हाई गोल्ड डिमांड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। क्या हो रहा है, इंडिया में जैसे जैसे फेस्टिवल आते हैं तो इंडिया का कल्चर ऐसा है कि लोग गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड से बने सामान या सिल्वर से बने सामान ज्यादा खरीदते हैं। इसकी वजह से आरबीआई से ज्यादा डिमांड तो जनरल पब्लिक की होती है गोल्ड की, और इंडिया क्या करता है, गोल्ड को करता है इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए हमको क्या खरीदना पड़ता है, उसको डॉलर में खरीदना पड़ता है। जब डॉलर में खरीदते हैं तो हमको अपनी रूपी की वैल्यू सप्लाई करना पड़ता है। रूपी सप्लाई करते हैं, सप्लाई बढ़ी, रूपी की वैल्यू घट गई। फिर क्या करते हैं, अपन डॉलर को डिमांड में लाते, क्योंकि हम डॉलर से करते हैं, तो डॉलर के कंपैरिजन में रूपी नीचे जाता है। तो ये डॉलर ऊपर उठ गया, रूपी नीचे हो गया। अब जब डॉलर ऊपर उठा तो हमको ज्यादा रूपी पे करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होता है, रूपी की वैल्यू भी गिर जाती है। तो वही है, एक तो हम डॉलर में खरीद रहे हैं और बाहर से खरीद रहे हैं, तो इसलिए सोना हमको महंगा पड़ेगा। फिर क्या होता है, हमको उसमें इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, इंपोर्ट ड्यूटी के साथ जीएसटी देना पड़ता है। इसके लिए इंडिया में गोल्ड महंगा पड़ता है। अब समझ लो, यदि आज के टाइम पे $1 के बराबर है 88 रुपए, जब आप $1 के लिए 88 रुपए पे करते हो तब आपको मिलता है गोल्ड। यदि हम इंडिया रुपये में ट्रेड करें तो फिर भी सस्ता पड़ेगा, पर हमको क्या है, डॉलर में ट्रेड करना पड़ता है और डॉलर में खरीदते हैं, इसलिए हमको सोना महंगा पड़ता है। और डॉलर के कंपैरिजन में रुपये की वैल्यू भी लगातार गिरती जा रही है, इसके कारण भी उसका रेट ज्यादा महंगा पड़ रहा है हमको। दूसरा, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड। पिछले साल अगस्त में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई थी और अब सिर्फ बचाई है 6%। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे, इसके कारण इंडिया में डिमांड गिरने लगी हाई इंपोर्ट ड्यूटी होने के कारण। तो गवर्नमेंट ने अपनी इंपोर्ट ड्यूटी कम करी और बोला कि भाई आप खरीदो, बाहर से ही खरीद लो। तो इसकी वजह से सोना सस्ता हुआ था। उस समय मेरे ख्याल से लगभग 72,000 के आसपास था सोना, तो गिर के 66,000 के आसपास आ गया था। पर वही जो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है उसकी वजह से वापस हाइक हो गया और वो मेरे ख्याल से एक हफ्ते में ही वापस अपने प्रीवियस प्राइस में पहुंच गया था गोल्ड। तो ये जो है, एक इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से आज भी सोना भारत में महंगा है। इसके अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर हैं कि इंडिया में जो मैक्सिमम सोना है वो एक तरीके से ब्लैक मनी को छुपाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इंडिया में मैक्सिमम सोना आज भी विदाउट गवर्नमेंट की नजर के ही ट्रेड होता है, ब्लैक में ट्रेड होता है, इसलिए वो और महंगा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण टैक्स बहुत ज्यादा है अपने यहाँ, तो लोग टैक्स छुपाने के लिए सोने का सहारा लेते हैं, गोल्ड का सहारा लेते हैं। इसकी वजह से गोल्ड की वैल्यू बिलिंग के तौर पर, मतलब जो बिलिंग वाला गोल्ड है वो सस्ता, फिर भी नॉन बिलिंग वाला और महंगा हो गया है।
समझ रहे हैं आप? इसलिए इंडिया में गोल्ड और भी ज्यादा महंगा हो गया है, ये स्थायी कारण है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा क्या है गोल्ड में जिसके कारण जब भी दुनिया में मंदी आती है, कहीं लड़ाई होती है, कहीं वॉर जैसी कंडीशन आती है या रिसेशन आता है, कुछ भी होता है, तो इंसान या कंट्रीज गोल्ड के पीछे ही क्यों भागती है? क्यों गोल्ड को इतना महत्व दिया जाता है कि जब भी कुछ होता है तो ये माना जाता है कि गोल्ड सबसे सेफ हेवन है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। क्या होता है जब भी महंगाई बढ़ती है तो परचेजिंग पावर रुपये की होती है कम। रुपये की परचेजिंग पावर जितनी कम होगी उसके हिसाब से सोने का रेट बढ़ता जाता है। मान के चलिए आपने यदि 2010 में गोल्ड लिया था 40 या 2021 में गोल्ड लिया था 40,000 के हिसाब से, ठीक है। फिर हमने 6% एनुअली क्या लगाया, महंगाई लगाई। महंगाई के कारण तो रुपये की वैल्यू 40,000 की वैल्यू लगभग पहुंच जाएगी आपकी, मानिए 640 रुपए साल का। 6% 240 रुपए साल का बढ़ा, और कितने हो गए अपने 5 साल, तो 24 गुणित 5, अच्छा हम 125 के लगभग 12,500 के आसपास रुपए की वैल्यू गिर गई। मतलब जो वैल्यू उस समय 40,000 की थी, अब वही वैल्यू आपकी हो गई है 52,000 की। मतलब जिस चीज को खरीदने के लिए आपको पहले 40,000 देना पड़ता था, 2025 में उसी चीज के लिए आपको 52,000 पे करने पड़ेंगे। पर सोने का भाव, महंगाई बढ़ी और सोने का भाव पहुंच गया आज के टाइम पे 1,21,000। तो जब भी महंगाई बढ़ती है तो सोने का रेट हमेशा बढ़ता है। मार्केट गिरेगा, शेयर मार्केट गिर सकता है, मार्केट की अदर चीज के दाम गिर सकते हैं, फसल के दाम गिर सकते हैं, पर कभी भी सोने का रेट नहीं गिरता। और सोना ऐसी चीज है जब आधी रात को भी जाओगे तो ग्लोबल प्राइस के हिसाब से आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा। इसलिए कभी भी महंगाई के खिलाफ लोग इन्वेस्टर क्या करते हैं, सोने को खरीदते हैं कि यदि महंगाई बढ़ेगी तो हमारा सोना उस महंगाई को या जो रुपए में कमी आएगी उसको पूरा कर देगा। फिर लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिजर्वेशन, सोना कभी खराब नहीं होता, कभी सड़ता नहीं है, ना उसमें जंग लगती है, ना कभी उसको चूहा खाते हैं, ना कोई जानवर तो ले जा सकता है, पर हाँ दीमक कीमक कुछ नहीं लगती है। जैसे आपकी पेपर करेंसी खराब हो सकती है, उसकी वैल्यू गिर सकती है, आपके शेयर मार्केट का स्टॉक गिर सकता है। तो क्या होता है जब सोना लेता है इंसान तो ये सोचता है कि हम अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन करेंगे, इसलिए सोने की हमेशा डिमांड बढ़ी रहती है। फिर मार्केट वॉलेटिलिटी, अभी बताया, मार्केट का, शेयर मार्केट और गोल्ड का जस्ट अपोजिट, मतलब स्टॉक मार्केट इज जनरली रिवर्सल ऑफ गोल्ड। जैसे जब शेयर मार्केट बढ़ेगा तो गोल्ड कंपैरेटिवली कमजोर होगा, और जब गोल्ड बढ़ेगा तो शेयर मार्केट कंपैरेटिवली कमजोर होगा। उसका रीजन ये है कि लोग इन्वेस्टमेंट चेंज करते हैं। यदि मार्केट सैचुरेटेड हो गया तो मार्केट से पैसा निकाल के लोग गोल्ड खरीदते हैं, और यदि मार्केट सस्ता हो गया तो अपना गोल्ड बेच के वापस इसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटिलिटी से बचने के लिए लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को सेव करने के लिए। ये शेयर मार्केट के कुछ टर्म्स हैं जो अपन आगे कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये बात समझ लीजिए कि ये इतने पॉइंट है जिसकी वजह से लोग सोने को खरीदते हैं, कभी भी इन्फ्लेशन या अदर फैक्टर से बचने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोने का प्राइस बढ़ने के कारण मार्केट में, और मतलब जो ज्वेलरी मार्केट है उसमें, इन्वेस्टर्स में और रिजर्व बैंक में या इंडिया की पॉलिसी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आता है, इफेक्ट ऑन ज्वेलरी बायर्स। ज्वेलरी बायर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? भाई अब हो गया सोना महंगा, तो पहले जो इंसान 40,000 के भाव में 10 तोले का सोना बनवाता था, अब वो 1,20,000 में परचेजिंग पावर हो गई कम, तो 5 ग्राम का ही बनवाएगा बराबर। तो इसके कारण क्या होगी, डिमांड कम हो जाएगी। पहला एक इफेक्ट ये हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या हो गया, पहले हैवी ज्वेलरी का ट्रेंड था, अब जो नया ट्रेंड सेटअप होगा ज्वेलरी में वो होगा लाइट ज्वेलरी का ट्रेंड। मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, इसमें जो कास्टिंग का काम होगा या ज्वेलरी का काम होगा वो कम वेट में काम होगा और इसकी डिमांड बढ़ेगी।
पर जो हैवी ज्वेलरी थी उसकी डिमांड करेगी, ओवरऑल ज्वेलरी की डिमांड गिरेगी ही। इसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ प्रयास किए हैं, अभी जीएसटी रेट कट किया है, इंपोर्ट ड्यूटी में कट किया था, पर फिर भी बहुत इफेक्टिवनेस के बाद भी इस फेस्टिव सीजन ज्वेलरी की डिमांड कम ही रहेगी। दूसरा आता है इन्फ्लुएंस ऑन गोल्ड लोन्स। गोल्ड लोन्स पर भी इन्फ्लुएंस आएगा इस चीज का। कैसे? जो ज्वेलरी आपके पास आप बैंक में जाते थे मॉर्गेज करने के लिए, तो पहले उसका प्राइस मिलता था कम, अब मिलेगा ज्यादा। तो अंतर ये आएगा कि जो लोग पहले प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते थे, अदर प्रोडक्ट को मॉर्गेज करते थे, उसकी जगह अब वो गोल्ड को मॉर्गेज करेंगे, क्योंकि उससे उनको ज्यादा पैसा वापस में, मतलब मॉर्गेज करने में ज्यादा लोन मिल जाएगा। पर अब इतने हाई प्राइस में यदि वो बैंक लेता है, गोल्ड को अपने पास रखता था, बदले में उसको लोन प्रोवाइड करता है, पर यदि उस गोल्ड का प्राइस एकदम से ड्रॉप हो जाता है, तो घाटा किसका होगा? घाटा होगा बैंक का या लोन देने वाले का। तो इसके कारण लोन रीपेमेंट का एक रिस्क बढ़ जाएगा। इसके बाद आता है इन्फ्लुएंस ऑन इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी तो वो गोल्ड में तो इन्वेस्ट करेंगे, पर गोल्ड इतना महंगा हो गया है, तो उनके लिए जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट क्या होता है? जब आप फ्रेश बाइंग करते हैं किसी चीज की, उसको एंट्री पॉइंट कहते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्टर्स की एंट्री पॉइंट बहुत महंगे में होगी, तो इन्वेस्टर्स का रिस्क बढ़ जाएगा उसमें। फिर भी क्या होगा? जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेगा, जिस हिसाब से ट्रंप साहब की नीति है, जिस हिसाब से दुनिया में लड़ाई झगड़े की कंडीशन चल रही है, उस हिसाब से फ्यूचर में गोल्ड फायदा ही करेगा। तो आप कभी भी एंट्री करिए, गोल्ड अच्छा ही काम करेगा। इसलिए लोग अभी भी गोल्ड को लगातार बाय कर रहे हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक हो, चाहे छोटे इन्वेस्टर हो, सभी गोल्ड को बाय कर रहे हैं। फिर आता है राइज इन डिजिटल गोल्ड एंड ईटीएफ। देखो डिजिटल गोल्ड का फायदा क्या है? आप फिजिकल गोल्ड लेंगे, पहली बात उसको रखने की प्रॉब्लम है कि आप उसको सेफ रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे। इसलिए जो नई जनरेशन, जो टेक फ्रेंडली जनरेशन है, वो डिजिटल गोल्ड ले रही है। डिजिटल गोल्ड मतलब आप किसी सेलर के थ्रू खरीदते हैं, बदले में वो अपनी अकाउंट में उस गोल्ड को रखता है, आपको एक टोकन या फिर एक सर्टिफिकेट दे देता है कि हाँ भाई आपका गोल्ड मेरे पास रखा हुआ है। और गोल्ड ईटीएफ भी एक डिजिटल वे है परचेज करने का। इसके बाद आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जब कोई कंट्री किसी कंट्री से सामान खरीदती है, तो यदि जो खरीद रही है तो उसको पेमेंट देना पड़ेगा। पेमेंट देना पड़ेगा तो उस पेमेंट को क्या कहते हैं? डेफिसिट, मतलब पेमेंट देना पड़ेगा। अब चूंकि इंडिया बाहर से गोल्ड खरीदती है, तो उसको रूपी को डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर देश को देना पड़ता है। अब चूंकि ये हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है, तो वो करंट, मतलब जो अकाउंट है इंडिया का, वो डेप्रिशिएट करेगा, मतलब अपने जेब से पैसा जा रहा है। तो इसलिए जो गोल्ड जब खरीदेंगे अपन, तो उससे इंडिया का डेफिसिट बढ़ेगा, मतलब हमको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ इम्पैक्ट आएंगे। इसके साथ एक इम्पैक्ट और है कि गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले क्या किया था? गोल्ड बॉन्ड जारी किए थे। जिस समय गोल्ड बॉन्ड जारी किए थे गवर्नमेंट ने, तो गोल्ड बॉन्ड जारी करके उनने लोगों को गोल्ड का बॉन्ड दिया। ये लगभग मेरे ख्याल से 45,000 के आसपास आया था जब था। तो गोल्ड उस समय 45,000 का था। उसमें गवर्नमेंट दे रही थी आपको, आई थिंक सो 5% कुछ का रिटर्न दे रही थी एनुअली, प्लस 5 नहीं, शायद 3% का है, 3% एनुअली रिटर्न दे रही थी। प्लस जब बॉन्ड मैच्योर होगा 10 साल बाद, तो उस समय गोल्ड का जो प्राइस होगा वो रीपेमेंट करेगी। अब दिक्कत हुआ क्या कि गोल्ड इतनी तेजी से ग्रो कर गया है कि गवर्नमेंट को ये सौदा बहुत भारी पड़ने वाला है जब बॉन्ड मैच्योर होगा। तो आप सोचिए, ये डबल से ज्यादा हो चुका है और आने वाले 10 साल में पता नहीं और कितना हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को बहुत ही महंगा सौदा पड़ने वाला है ये गोल्ड बॉन्ड का। इसके बदले में दिक्कत ये हुई है कि गवर्नमेंट ने फिजिकल गोल्ड खरीदा ही नहीं था उतना जितना गोल्ड बॉन्ड। उन्होंने बोला कि यार इंपोर्ट करना पड़ता है गोल्ड, तो इसके बदले हम अपनी जेब से ही दे देते हैं कि एक सर्टिफिकेट की गोल्ड का जो रेट होगा वो दे देंगे। गवर्नमेंट ने उसके बदले फिजिकल गोल्ड लिया नहीं, तो अब ये गवर्नमेंट को अपने जेब से ही पे करना पड़ेगा ये अमाउंट। तो ये गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा घाटा लगने वाला है, इसलिए गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड को बंद कर दिया। फिर अब आगे देखते हैं कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने के कारण चांदी का प्राइस भी क्यों बढ़ गया। चांदी जो एक मंथ में 50% से ज्यादा ग्रो कर गई, उसके पीछे रीजन क्या है, अब हम ये डिस्कस करेंगे।
तो अब हम बात करेंगे कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर का प्राइस पिछले एक महीने में क्यों इतना हाइक कर गया, कि एक महीने में 50% से ज्यादा हाइक कर गया। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन होना। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन कब होती है? जब कोई बजट आता है, अपने यहाँ बजट जैसे बजट आता है वैसा यूएस में नहीं आता। यूएस में जब कोई बजट आता है तो एज ए बिल बिल के फॉर्म पे आता है। बजट को एज ए बिल के फॉर्म में रखा जाता है। वो बिल क्या होता है, वहां की दोनों पार्टी रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक दोनों को कांग्रेस में पास कराना होता है। पर यदि दोनों में से कोई एक इसको नेगोशिएट नहीं करती या उसके लिए मना करती है तो वो वहां पास यूएस गवर्नमेंट शटडाउन कर देती है। शटडाउन में क्या करती है कि जो नॉन इमरजेंसी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, उनकी स्पेंडिंग बंद कर देती है। मतलब लगभग लगभग ये मान के चलिए आप 7,50,000 को जॉब्स को शट डाउन कर देती है। उसे यूएस गवर्नमेंट शट डाउन कहते हैं। लास्ट बार ये हुआ था 2018-19 के आसपास, जब ट्रंप साहब पावर में थे, और फिर से ट्रंप साहब के पावर में ही यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हुआ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग जब यूएस गवर्नमेंट शट डाउन कहते हैं ना, जब अमेरिका छींकता भी है तो मार्केट में उसका असर आ जाता है। मतलब पूरी पूरी दुनिया को सर्दी लग जाती है। ये वही हुआ, अमेरिका ने छींका, पूरी दुनिया कहाँ सेफ मेटल की तरफ गया। सेफ मेटल में सोना और चांदी है। अब सोना क्या है, बहुत महंगा है, तो लोगों को क्या ऑप्शन देखा, भाई चांदी कंपैरेटिवली सस्ती है, तो लोग चांदी की तरफ शिफ्ट कर गए। फिर सऊदी सेंट्रल बैंक एंड द रशियन गवर्नमेंट बैंक, इन दोनों ने भी जम के चांदी खरीदी है पिछले 2 महीने में। इसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई और प्राइस बढ़ गया। इन्वेस्टर परसीव सिल्वर एज, वही बताया कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब गोल्ड की क्या है, एंट्री लेवल बहुत ज्यादा हो गया गोल्ड के प्राइस का, तो सिल्वर में घुस रहे हैं वो। अब वो सिल्वर को खरीद रहे हैं। इसकी वजह से सिल्वर के प्राइस भी हाई हो गए, क्योंकि वो भी एक प्रीशियस मेटल है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये प्रीशियस मेटल या पोटेंशियली अच्छी इन्वेस्टमेंट के रूप में देखे जाते हैं, तो लोग सिल्वर की तरफ स्विच कर गए। इसके अलावा क्या होता है, जो चांदी है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में भी यूज होती है, चाहे वो ईवी हो, चाहे हमारे पीसी हो या इलेक्ट्रिक मोटर हो, उनमें चांदी अच्छे खासे रूप में यूज की जाती है। सोलर पैनल में भी चांदी का यूज होता है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ रही है, जैसे जैसे ईवी का ट्रेंड आ रहा है, सोलर पैनल का ट्रेंड आ रहा है, तो चांदी की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, डिमांड बढ़ी तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी बढ़ ही जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से चांदी के प्राइस भी बढ़ गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे आखिर इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है। तो अब हम देखेंगे कि इतना सब समझने के, इतना सब जानने के बाद आखिर इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या करना चाहिए हमको। तो कंक्लूजन यही है कि सोना कितना भी महंगा हो जाए, ज्वेलरी कितनी भी महंगी हो जाए, इंडियन कल्चर जो हमारे देश का कल्चर है उसमें सोने का बहुत महत्व है, इसलिए हमेशा उसकी बाइंग तो बनी रहेगी। और लोग, ये बस है कि लोग अब जो नई जनरेशन है, टेक फ्रेंडली जनरेशन है, वो फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड की तरफ स्विच कर रही है। और मेरा मानना यह है कि सोना कभी महंगा नहीं होता। आप जब चाहो तब इन्वेस्ट करो। हिस्टोरिकली देखा जाए तो सोना कभी 10% 15% से नीचे गिरा ही नहीं, इसलिए सोना हमेशा सेफ रहेगा। आप खरीदना चाहते हैं बिल्कुल खरीदिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। भाई हर महीने आपने 5,000 6,000 अपने बजट के अकॉर्डिंग छोटा छोटा करके खरीदिए। छोटा छोटा करके खरीदेंगे तो आप हर रेट में खरीदते चलेंगे और लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस तरह से आप अपने बजट को मैनेज कर पाएंगे, उस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर पाएंगे, महंगाई के बदले अपने पैसों को सुरक्षित कर पाएंगे। तो ये इस वीडियो का सजेशन है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी डिसीजन आपका है। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप खुलकर करिए। सोना बहुत ही सेफ है और अभी कोई इतना महंगा हुआ नहीं है। मेरा तो मानना है कि आने वाले कुछ सालों में 2 लाख भी पार होगा। बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, जिस हिसाब से गोल्ड की जिस हिसाब से दुनिया में अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। और क्या है ना, डॉलर के मुकाबले अभी कोई करेंसी नहीं है जिसमें लोग ट्रेड कर पाए। तो और डी डॉलराइजेशन के पीछे दुनिया पागल है, तो बचा क्या, एक बचा है गोल्ड जो लोगों को सुरक्षित वे देगा। इसलिए गोल्ड की डिमांड अभी बनी रहेगी। गोल्ड का प्राइस नीचे तो नहीं जाने वाला, गिरेगा भी तो ज्यादा साइकोलॉजिकल बैरियर जो है 1 लाख का, उससे नीचे कभी नहीं जाने वाला। तो आप खुलकर खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम ऐसी तरह की नॉलेजेबल और जानकारी से परिपूर्ण वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।